बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोगीस अली। आज और कल का दिन उन साफ़ियों के लिए बड़े जश्न का दिन था जो इस हुकूमत के ख़ात्मे के बारे में दिल में बड़ी एक उमंगें रख कर बैठे हैं और ना जाने रात को वो जब सोते हैं और फिर जब वो सुबह उठते हैं तो वो सोचते हैं कि ये हुकूमत अब तक क्यों मौजूद है और ये ख़त्म क्यों नहीं हो सकी। इसलिए वो हम देखते हैं कि जब भी कोई हुकूमत के ख़िलाफ़ ऐसा महाज खड़ा होता है कि जिससे हुकूमत को मामूली सी परेशानी का सामना हो तो वो फिर प्याली में तूफ़ान खड़ा कर देते हैं। जैसा कि हमने देखा कि जो अख्तर मेंगल साहब हैं, यानी कि जो हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा थे, उन्होंने अपनी कुछ जो उनके मुतालबात थे वो पूरे नहीं हो सके। उन्होंने अपने इत्तेहाद का ऐलान, जो साथ था इत्तेहाद, वो ख़त्म करने का ऐलान किया। तो पाकिस्तान के जो अपने आप को सबसे बड़े साफ़ी मानते हैं हामिद मीर साहब ने अपने चैनल पर तो इस तरह की बात नहीं की, लेकिन जब उनसे बिपर के तौर पर 24 ने रब्ता किया तो वहाँ पर हुकूमत को उन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया और कहा कि ये हुकूमत तो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, अब हुकूमत को सोचना पड़ेगा कि उसने क्या करना है। बल्कि उन्होंने ये मशवरा तक दिया कि हुकूमत पार्लियामेंट से, यानी कि नेशनल असम्बली से इत्तेमाद का वोट हासिल करे। हालांकि आपको पता है कि अभी भी 6 से 7 वोटों की जो हुकूमत को बरतरी हासिल है और उसके बाद जो हुकूमत के साथ दीगर इत्तेहाद हैं वो कायम हैं। एक इत्तेहाद ने सिर्फ नाराज़गी का अभी इजहार किया है और वो छोड़ कर चला गया, लेकिन उसने अभी तक ये फैसला नहीं किया कि वो हुकूमती बेंचों के साथ बैठेगा या फिर ये है कि वो हुकूमती जो अपोजिशन बेंचों के साथ बैठेगा या अपोजिशन के साथ मिलकर हुकूमत को गिराने की बात करेगा। तो मैंने अख्तर मेंगल साहब के मुख्तलिफ जगहों पर बिपर सुने और मैं हैरान रह गया कि जिस शख्स को कभी भी किसी मीडिया ने 1 साल बाद पहले बुलाया था, हामिद मीर ने 1 साल बाद बुलाया, काशिफ अब्बासी ने 1 साल बाद बुलाया, अख्तर मेंगल साहब ने काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में ख़ुद ऑन एयर कहा कि काशिफ अब्बासी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे पहली बार अपने शो में बुलाया। लेकिन काशिफ अब्बासी ने जवाब दिया कि हमने आपको एक बार पहले भी बुलाया था जो उन्हें याद नहीं था। खैर, उन्हें इस बात का जो अंदाज़ा लगाने का मकसद ये था कि हमने देखा कि दुनिया न्यूज़ से लेकर जियो 24, हम न्यूज़, उसके बाद ARY न्यूज़, जो भी बड़े चैनल हैं, इनके ऊपर अख्तर मेंगल साहब को बिपर देते हुए, उनकी शिकायत सुनते हुए देखा गया। ये एक किस्म का देखें कि जो उन्हें एक लोगों की तरफ से तवज्जो नहीं मिल रही थी, मीडिया की तरफ से तवज्जो नहीं मिल रही थी, अख्तर मेंगल साहब ने वो तवज्जो हासिल की और हुकूमत पर प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की। लेकिन इसके साथ साथ हमने देखा कि जो सहाफ़ी हुकूमत मुखालिफ हैं, हुकूमत को जो इस तरह से हुकूमत करते हुए देखना नहीं चाहते, उन्होंने बड़ा शोर किया, बड़ा वलवला किया और कहा कि बस हुकूमत के जो है उसकी ताबूत में आखिरी कील ठोंक दिया गया है और ये जो इत्तेहाद ख़त्म हुआ है इसके साथ हुकूमत भी ख़त्म हो गई है। और हामिद मीर साहब ने तो हद ही कर दी, उन्होंने तो कहा कि इत्तेमाद का वोट लेना चाहिए, इस हुकूमत के पल्ले कुछ नहीं है, हुकूमत गिरने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। ये वो कहानी थी। ये वो समझ आती है कि एक ख़ास किस्म का मखसूस ग्रुप जो यूँ समझ लें कि मीडिया का एक टोला है जो नहीं देखना चाहता कि ये हुकूमत जो है ये चले, बल्कि वो ये देखते हैं कि कोई ऐसी न कोई ऐसी खबर आए जिससे हुकूमत को मज़ीद कमज़ोर किया जाए। आपने देखा होगा कि इमरान खान साहब कराची के दौरे पर थे तो उन्होंने किसी भी किस्म का ऐसा कोई भी तासुर पेश नहीं किया कि जिससे उन्हें परेशानी हो। आप देखें कि ये वो मीडिया है जो खुश हो रहा है, हालांकि इमरान खान खुद अपने इत्तेहादियों को, अपने दोस्तों को नाराज़ करके बैठा है। अगर उसे हुकूमत जाने का ख़तरा होता तो वो कभी भी काफ लीग को नाराज़ ना करता। काफ लीग जैसी जो पुरानी, जो पंजाब में अपना एक असर रसूख रखती है, उस जमात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने समझौता किए बगैर, यानी कि अपने असूलों पर माफियाज के ख़िलाफ़ समझौता किए बगैर, उनको भी उस लाइन पर रखा कि वो अगर रेड लाइन क्रॉस करते हैं तो उन्होंने कहा कि फिर हमारे आपके साथ रिश्ते नहीं हैं। आप देखें कि फिर भी हुकूमत कायम है। MKM नाराज़ हो गई थी, MKM चली गई थी, उसके बाद आपने देखा कि खालिद मकबूल सिद्दीकी ने इस्तीफ़ा दिया, उसके बाद उनका एक और रुकन था वो उन्होंने वजारत का हल्फ उठाया, नूरुल अमीन साहब थे मेरे ख्याल से, तो फिर वो दोबारा से मामला जुड़ गया। इस तरह से अख्तर मेंगल का भी ये मसला है कि उनको अभी तक किसी किस्म की इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही थी। वो इत्तेहादी थे, इमरान खान मुलाकातें कर रहे थे MKM से, GDA से या दीगर एक तारिक बशीर चीमा साहब से भी मुलाकात की थी। काफ लीग जब उनके मामलात ख़राब हुए थे, तारिक बशीर चीमा ने 1-to-1 इमरान खान साहब से मुलाकात की थी। इसी तरह से अख्तर मेंगल का भी यही मसला था कि उनको उस तरह से एक
स्पेस नहीं मिल रही थी। उन्होंने अपनी सियासत बचानी है, सियासत करनी है। आप देखें कि जब वो एक पार्टी के सरबराह हैं तो अपनी उन्होंने जमात को, अपने आप को एक इस माहौल में शो करने के लिए ये करना पड़ता है और ये सियासत है। अब देखें कि बलूचिस्तान में सिर्फ इमरान खान ने तो ये जो महरूमियाँ ये नहीं की, ये सारे सरदार थे, ये सब लोगों ने वहाँ पर हुकूमत कायम की हुई थी। ये सरदार ही थे, इनके बाप वडेरे सब लोग यहाँ पे हुकूमत करते आए हैं, लेकिन किसी ने भी जो बलूचिस्तान की महरूमियाँ वो ख़त्म करने के लिए कोई इक़दाम नहीं किए, बल्कि ये उन गरीब आवाम के नाम पर बलूचिस्तान कार्ड खेल कर उनके नाम पर सियासत चमकाते रहे, उनके नाम पर सरदारियाँ करते रहे, उनके नाम पर हुकूमतें करते रहे। लेकिन फिर भी जो ब्लेम है वो इमरान खान की गवर्नमेंट पर लग गया है। लेकिन आपने देखा कि पीपल्स पार्टी का भी दौर रहा, नवाज शरीफ का भी दौर रहा, तब इनको जो बलूचिस्तान की महरूमियाँ तब याद नहीं आती। लेकिन ये वाहिद गवर्नमेंट है जिसमें आप देखें कि रेडी फ्रूट से लेकर और बड़े माफिया तक सबको अपने अपने मसाइल नज़र आते हैं, और इस मसाइल का जो सारा जो मलबा है वो इमरान खान की गवर्नमेंट पर डाल देते हैं कि ये सारा किया धड़ा इनका है। अब एक और ख़बर जो बड़े दिनों से चल रही है वही चल रही है कि जहांगीर तरीन ने नवाज़ शरीफ से मुलाकात का फ़ैसला किया है, और जो इसका मेन मरकज़ था वो ये था कि सोशल मीडिया, मुस्लिम लीग नून का जो एक सोशल मीडिया है उसने खबर फैलाई, और उसको ख़बर को फैलाते फैलाते यहाँ तक नौबत आ गई कि जहांगीर तरीन को इसकी क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी। जहांगीर तरीन ने कहा कि मैं जो है पनामा पेपर्स के रसीदें जो थी वो मैं ही लेकर आया था, और मैंने नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा लड़ा, मैंने वहाँ पर सबूत दिए, तो ये कैसे हो सकता है कि मैं इमरान खान को छोड़कर नवाज शरीफ के पीछे चलूँ। और दूसरी बात यह है कि अगर आप थोड़ी सी बात को समझें तो अभी जहांगीर तरीन के लिए ये फ़ैसला करना बहुत मुश्किल होगा कि इमरान खान की गवर्नमेंट के होते हुए आप नवाज शरीफ से हाथ मिलाएंगे तो आपके लिए और नुकसानदेह होगा। ख़ास तौर पर कारोबारी अफराद के लिए एक दोस्त अगर आपसे दूर हो जाए तो वो आपका फिर भी दोस्त रहता है, लेकिन अगर एक दोस्त आपका दुश्मन के साथ जाकर हाथ मिला ले तो फिर वो आपका दुश्मन बन जाता है। तो जहांगीर तरीन ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे कि वो इमरान खान के दुश्मन के साथ जाकर हाथ मिला लेंगे और अपने लिए बड़ा मुहाज खड़ा कर लेंगे, क्योंकि अभी भी उनके ऊपर जो एक शुगर माफिया वाली या शुगर इंक्वायरी वाली रिपोर्ट है वो उनके ऊपर तलवार बनकर लटक रही है। तो जहांगीर तरीन मेरे ख्याल से समझदार इंसान है, ऐसा कभी नहीं करेंगे कि वो इमरान खान को नाराज़ करने के लिए नवाज शरीफ से मुलाकात कर लेंगे। ये इंतहाई फजूल किस्म की ऐसी बात है, लेकिन इसमें सियासत है, सियासत में चांसेस होते हैं, क्या पता मुलाकात हो भी जाए और जहांगीर तरीन को समझ ना आ रही हो, शायद वो प्रेशर बिल्ड करने के लिए नवाज शरीफ के साथ हाथ मिला लें, इसलिए कि वो समझते हो कि हुकूमत या मुक़्तदर ये जो हल्के हैं वो इस बात से डर जाएं कि जहांगीर तरीन जो है जावेद हाशमी की तरह कोई ऐसी बातें ना करते हैं जिससे जो है एक इस्टेब्लिशमेंट और ख़ास तौर पर इमरान खान के लिए मसला पैदा हो जाए। लेकिन फ़िलहाल दूर दूर तक ऐसी कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही कि जहांगीर तरीन नवाज शरीफ से जाकर लंदन में मुलाकात करेंगे। ये बिल्कुल एक नॉनसेंस सी बात है मेरे नज़दीक, लेकिन सियासत है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। हमने देखा है कि बड़े बड़े दुश्मन जो हैं वो दोस्त बन जाते हैं और बड़े बड़े अच्छे दोस्त वो दुश्मन बन जाते हैं। इसके बाद एक सबसे बड़ी और अहम खबर वो ये है कि जस्टिस काजी फायिसा के केस में उनकी अहलिया ने रोते हुए बयान दिया है, और उस रोने को धोने को पूरे जो मीडिया ने इतना तो कवर नहीं किया, लेकिन कुछ ऐसे सहाफ़ी थे उनकी ट्वीट से नज़र आ रहा था कि जैसे मनी ट्रायल पेश कर दी गई है, तमाम सबूत आ गए हैं और जस्टिस काजी फायिसा इस सारे केस से बरी हो गए हैं। हालांकि ये सब लोग बता रहे थे, ये सब लोग जो इस केस को कवर भी कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि एक चीज़ है वो जायदादों के बारे में पूछा जा रहा है एक जज से कि उनकी अहलिया ने ये जायदादें कैसे बनाई, लेकिन वो ये चीज़ मानने को तैयार नहीं, बल्कि ये कह रहे हैं कि ये बताएं कि आपको इन जायदादों का पता कैसे चला। ये बनाई तो हैं, ये सब कुछ है, ये हमारे असासे हैं, लेकिन ये बताएं कि ये जायदादों का आपको पता कैसे चल गया, ये तो हमारी जासूसी की गई है। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर आप किसी भी बड़े पे हाथ डालें तो वो सबसे पहले पूछता है कि तुमने क्या किया है, तुमने क्या किया, तुमने क्या किया है, अपना वो जवाब नहीं देते। लेकिन अभी ये मामला FBI के पास जाना है, अभी ये इन्वेस्टिगेशन होनी है कि कहाँ से पैसा गया, कैसे गया। सिर्फ एक बयान पर तो अदालत जो है वो इसको नहीं करेगी, बल्कि एक तहरीरी बयान पूरा शक्ल में होगा, एक रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगा, उसके बाद इदारे इन्वेस्टिगेट करेंगे, फिर जाके मामला होगा। लेकिन हमने देखा है कि साफ़ियों ने अदालत से पहले अपना फ़ैसला सुना दिया है और उन्होंने कहा है कि जस्टिस काजी फायिसा उनकी अहलिया बरी हो गए हैं। अब हुकूमत जो है और जो ये रेफरेंस गया हुआ है इसके ऊपर मुंह पर तमाचे मारें और रेफरेंस वापस ले लें, जैसे कि शिकस्त हो गई है। हालांकि ये अदालत में केस चल रहा है, इसके ऊपर कोई भी नोटिस लेने को तैयार नहीं है, कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि ये उनके हक़ में बात की जाती है। अगर हम कोई बात कर दें तो हमारे ऊपर साइबर क्राइम एक्ट की भी लगा दिया जाता है, हमें कहा जाता है कि आप लोग पेरोल पर हैं,
हमें कहा जाता है कि आप लोग गलत बात करते हैं, लेकिन वो लोग जो अदालत के फैसले से पहले फैसला सुना रहे हैं, जिन्होंने कहा कि मनी ट्रायल भी पेश कर दी है, जिन्होंने कहा कि रसीदें भी दे दी हैं, वो किधर जाएंगे? तो ये वो मोनोपोली है, ये वो लोग हैं जो लोगों की राय बनाते हैं, लोगों की राय ख़राब करते हैं। आज पूरे सोशल मीडिया पर एक जज और उसकी अहलिया की कहानी चल रही है और कहा जा रहा है कि जज और उनकी अहलिया ने मनी ट्रायल पेश कर दी है और ये जो केस है बिल्कुल ख़त्म हो गया है और अब हुकूमत ये केस हार गई है। यहाँ तक ये लोगों ने बयानिया बना दिया है, लेकिन इनसे पूछा जाए कि ये इनको इजाज़त किसने दी है, किस लिए ये बात कर रहे हैं, क्या ये केस ख़त्म हो गया है, क्या इस केस का फ़ैसला आ गया है? अभी फ़ैसला आना है, अभी इन्वेस्टिगेशन मज़ीद चलनी है, लेकिन लोगों की राय तब्दील करने में इनका बड़ा किरदार है और ये किरदार हम हमेशा एक्सपोज़ करते रहेंगे और आपको इनकी जो असलियत है वो बताते रहेंगे कि इनका एजेंडा असल में है क्या और ये करना क्या चाहते हैं। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे फिर एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।